नमस्कार, मैं शिवाजी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहगंज, जौनपुर। आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी के भू राजस्व संबंधी सुधार। शेरशाह सूरी मध्यकालीन इतिहास का एक ऐसा शासक है जो 1540 से 1545 तक के शासनकाल में, अर्थात केवल 5 वर्ष के शासनकाल में, प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, सुधारों की एक व्यापक श्रृंखला को अंजाम दिया। जैसा कि आप जानते हैं, आज तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, संसाधन होने के बावजूद भी हमारी सरकारें अपना बचाव ये कह के करती हैं कि 5 वर्ष का समय सुधारों के लिए पर्याप्त नहीं है और समय की आवश्यकता है। हमारी आधुनिक प्रणाली को शेरशाह सूरी आईना दिखाता है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और एक सुदृढ़ रूपरेखा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए हम नज़र डालते हैं शेरशाह सूरी की भू राजस्व संबंधी सुधार पर। अपने सत्तारूढ़ होने के उपरांत शेरशाह सूरी ने जो ध्यान मुख्य रूप से यह दिया कि अगर उसे अपनी शक्ति को मजबूत करना है तो आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना पड़ेगा, अपने कोष को सुदृढ़ करना पड़ेगा। उसके समय में राज्य की आमदनी का जो मुख्य साधन था लगान, नमक कर, व्यापारिक कर, टकसाल एवं लावारिस संपत्ति थे। और लगान का जो सबसे अहम बिंदु था या अहम स्रोत था वो था भू राजस्व। तो शेरशाह सूरी ने यह अनुभव किया कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हमें एक सुदृढ़ भू राजस्व व्यवस्था की आवश्यकता है। शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था को अपनाया और पूरे साम्राज्य की भूमि को 3 भागों में विभाजित कर दिया: उत्तम, मध्यम और निम्न। लगान निर्धारण के लिए पूर्व से चली आ रही 3 पद्धतियों अर्थात गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क या कनकूत और तीसरी नगदी व जब्ती की व्यवस्था को लागू किया गया। और लगान का निर्धारण भूमि के प्रकार और फसल की किस्म के आधार पर निश्चित किया गया। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में भू राजस्व उपज का 1/3 निर्धारित किया और लगान वसूली के लिए फसलदारों की एक सूची, जिसे राय पद्धति कहा जाता है, राय पद्धति भी कहते हैं कई जगह पे, उसको लागू करवाया। भूमि की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया, जिसकी माप 39 अंगुल या 32 इंच थी। और किसानों को यह सुविधा प्रदान की गई कि वो अपना लगान नगद या जींस जिस रूप में चाहे जमा कर सकते थे। पूरे साम्राज्य में केवल मुल्तान को छोड़ के हर जगह 1/4 लगान की वसूली होती रही। और शेरशाह द्वारा नहीं, पूरे साम्राज्य में शेरशाह सूरी ने 1/3 भू राजस्व की वसूली की। वहीं मुल्तान में उसने 1/4 भू राजस्व की वसूली की, चूँकि मुल्तान की भौगोलिक स्थिति कुछ अन्य जगहों से भिन्न थी। तो हम ये देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी ये जानता था कि समग्र क्षेत्र का अगर विकास करना है तो समग्र क्षेत्र की चुनौतियों को भी ध्यान में रखना होगा। मुल्तान में उसने परंपरागत आधार पर जो चली आई पद्धति बटाई, उसी को लागू किया। और भू राजस्व के अतिरिक्त शेरशाह सूरी ने महासिलाना और जरीबाना 2 नए कर लगाए। जरीबाना सर्वेक्षण शुल्क था जो भू राजस्व का 2.5% लगता था। महासिलाना कर संग्रह का शुल्क था जो भू राजस्व का 5% लगता था।
इसके अलावा शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की। पट्टा सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता था एक वर्ष में निश्चित लगान की अदायगी के एवज में, और इसके लिए किसान कबूलियत देता था। तो ये जो भू राजस्व पद्धति शेरशाह सूरी की हम देखते हैं, ये आधुनिक पद्धति से मैच करती है। तो ये तो एक छोटा सा नमूना है। शेरशाह सूरी ने जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार और एक व्यवस्थित शासन प्रणाली अपने साम्राज्य में, अपने शासन व्यवस्था में शासनकाल के दौरान प्रदान की थी। फिर हम यहीं पे अपने शब्दों को विराम देते हैं।